नहा धोकर के ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं और सबसे पहले गयाओं के पास जाते हैं। मैया कहती हैं, लाला, नहा धोकर सबसे पहले गैया को प्रणाम करियो, गैया को स्पर्श कर फिर कुछ और करियो। ठाकुर जी गैया को प्रणाम करने जाते। जैसे ही देखते कि कोई गैया बैठी है, ठाकुर जी कह उठते, अरे मैया, या गैया को आलस आ गया, इसका आलस दूर कर दो। फिर ठाकुर जी बैठी हुई गैया के सींग पकड़ लेते और अपनी ओर खींचते। दूसरी तरफ से बलराम जी भी पकड़ लेते। अब दोनों मिलकर गैया के सींग ऐसे ऐसे हिलाते हैं। गैया थोड़ी देर तक बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी जोर जोर से हिलाना शुरू करते हैं, सोई हुई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे ही गैया खड़ी होती है, ठाकुर जी सींगों से लटक जाते हैं। अब तो ठाकुर जी के लिए झूला तैयार हो गया। गैया के सींग पर झूलते हुए खूब आनंद लेते। गैया भी थोड़ी देर तक ठाकुर जी को इधर उधर झुलाती रहती। लेकिन गैया भी बड़ी चतुर। जब उसे लगा कि अब लाला की पकड़ कमजोर हो गई है और वह गिरने वाले हैं, तो वह जाकर गोबर के ढेर में खड़ी हो गई। ठाकुर जी चिल्लाए, मैया देखो, जे गोबर में मुझे गिरावे है। जब तक यशोदा मैया दौड़कर आती, तब तक लाला के हाथ छूट जाते और ठाकुर जी गले गले तक गोबर में गिर पड़ते। यशोदा मैया निकालते हुए कहती, कितनी सजाई संवारी करती हूं तुझे लाला, ऊपर से सुंदर बना के रखूं और तू फिर गोबर में जाके खेले। मुझको तो लगे तू पूर्व जन्म का सूकर है। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुराते, बोले, हाँ भैया, मैं बड़ा भगवान का अवतार हूं। मैया बोली, हाँ, वही भगवान जिसने पृथ्वी की रक्षा हिरण्याक्ष से की थी, वही तो अब मेरा लाला बन के आया है। लेकिन फिर भी यशोदा मैया डांटते हुए कहती, नेक नेक काम कर लाला, ऐसी शरारतें छोड़। और ठाकुर जी मुस्कुराते हुए फिर अपनी मधुर लीला में लग जाते।